तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्रेकआउट शो कर रहे हैं और आने वाले वीक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ यहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छे खासे टारगेट्स वगैरह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। सबसे पहली बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और इस वीडियो में जो भी बातें हो रही है उसमें रिकमेंडेशन यहाँ पे कोई नहीं है। बेसिकली जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने स्टडी किया, वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर करना। नेक्स्ट शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस शेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे देखिए 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फिलहाल के लिए तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और पिछले काफ़ी वक्त से अगर हम देखा जाए तो लगभग 30 सितंबर 2025 से अगर कंपेयर करें, बात करें, तो तब से काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है 50 डे मूविंग एवरेज प्रोवाइड कर रहा है इस शेयर के लिए। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में? मुझे क्या लगता है, मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल 1722 का जो लेवल है, बेसिकली यहाँ पे ये 1722 का जो लेवल है, जब तक शेयर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है इस शेयर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो लगभग 20 अक्टूबर 2025 से अगर हम लोग बात करें तो तब से ये जो शेयर है एक नो ट्रेडिंग जोन में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब एक लेवल के बीच में ही शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है, लाइक 1683 से लेकर लगभग 1722 के बीच में। तो जब तक शेयर जो है इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक थोड़ा अवॉइड हो सकता है। तो सिनेरियोज आते हैं फिर, अगर ये शेयर सस्टेन नहीं करता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन में ही रहेगा अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते लेते। और अगर ये शेयर अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है और शेयर में अगर गिरावट होती है, ठीक है, शेयर में अगर देखा जाए तो गिरावट अगर होती है तो फिर इसमें क्या यहाँ पे सीन बनता है? तो जो नेक्स्ट लेवल है जो शेयर रीच कर सकता है वो 1639 रुपीज़ का जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है ये सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप 1722 के ऊपर यहाँ पे जो शेयर है उसमें अगर परचेस करते हो तो जो स्टॉप लॉस है आपका, बेसिकली पहला सपोर्ट तो 50 डे मूविंग एवरेज होगा, ठीक है, और उसके बाद अगर शेयर में और गिरावट होती है तो वो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो 1639.85 के लेवल तक यहाँ पे आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ बात करें तो अगर 1722 का जो लेवल है शेयर ऊपर गया और ठीक है 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर 1722 को लेवल को ये ब्रेक करता है, जो फिलहाल जो बेसिकली पिछले कुछ दिनों से जो नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये इसके ऊपर जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जो अचीव हो सकता है हमारा वो सन फार्मा में वो हो सकता है लगभग नियरली बात करूं मैं तो 1830 का जो लेवल है वो अचीव करके दे सकता है यहाँ पे सन फार्मा। अब इसकी भी कोई रीजनिंग है कि अचानक से ये नंबर क्यों आया? तो पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो शेयर ने इस लेवल पे बार बार यहाँ पे कुछ वक्त तक अपना जो रेजिस्टेंस है वो शो किया है, लाइक 29 अप्रैल, लाइक लगभग ये वीक बात करें 25 अप्रैल से लेकर ये 7 मई की अगर बात करें तो तब तक ये जो शेयर था वो इसी लेवल पे 1830 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था। उससे पहले भी देखा जाए तो लगभग जनवरी में भी इस लेवल को टच कर शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली थी और यहाँ पे 24 अक्टूबर को थोड़ा सपोर्ट भी शो किया था इसी लेवल पे, ठीक है। तो और भी पहले भी रहेगा, प्रीवियसली भी रहेगा, पर पिछले लगभग देखा जाए तो एक साल से ये 1830 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल रहा है। तो अगर ये 1722 के ऊपर शेयर जाता है, सपोर्ट लेता है, ये जो नो ट्रेडिंग जोन है, बेसिकली ये जो नो ट्रेडिंग जोन है अगर इसको ब्रेक करता है और शेयर इसके ऊपर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट अचीव हो सकता है इस शेयर में वो 1829 यानी 1830 के लेवल तक आ सकता है। 1830 ही क्यों, इसका भी मैंने रीजनिंग आपको दी थी कि पिछले एक साल में काफ़ी बार ये जो ट्रेड लाइन है आप देख रहे हो 1830 के, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट 1830 1722 के ऊपर जाना जरूरी नहीं जाता है तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज अगर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिरावट हुई तो कहाँ तक गिर सकता है शेयर? 1639 के लेवल तक, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये वीडियो पूरी तरह से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मन्नापुरम फाइनेंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो क्लोजिंग है इस शेयर की वो यहाँ पे लगभग यहाँ पे
270 के आसपास क्लोजिंग जो है वो 270 के आसपास जो है वो हमें देखने के लिए मिली है इस शेयर की। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये कुछ लेवल्स हैं जो यहाँ पे दिख के आ रहे हैं। ये जो लाइन है आप ये देख रहे हो, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। और जो शेयर है ये वैसे देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा तेजी दिखाई दी थी, पर जैसे इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है फिलहाल अपना ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है। और इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर में गिरावट भी देखने के लिए मिली थी। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं आने वाले वीक में मन्नपुरम फाइनेंस के लिए, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये 260, ये जो है 263 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा शेयर के लिए, क्योंकि देखिए 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो अगर आने वाले वक्त में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा और जो शेयर है वो अगर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही शेयर ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिला, तो सबसे पहला जो सपोर्ट है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड के लिए वो 263 रुपीज़ का जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अंदाज आप देख सकते हो थोड़ा पॉइंट्स 263.40 के आसपास है कुछ। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसकी, अगर यहाँ पे शेयर आता है और सस्टेन नहीं कर पाता है और गिरावट होती है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो सपोर्ट रहेगा या फिर स्टॉप लॉस रहेगा वो 257.50 यहाँ पे रह सकता है। पर यही अगर कुछ और हो गया, फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन जो है थोड़ा गैप अप ओपन हो गया मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड में, थोड़ा गैप अप ओपन हो गया और इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ओपनिंग दी, तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है जो इतने टाइम से थोड़ा रेजिस्टेंस का यहाँ पे कैरेक्टर शो कर रहा था, वही सपोर्ट बन जाएगा। तो जब शेयर जो है बेसिकली 272 273 के ऊपर अगर ओपन देता है, तो 50 डे मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट का रोल जो है वो निभा सकता है। और यहाँ से टारगेट अचीवेबल जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से कुछ इंपॉर्टेंट हाइज जो यहाँ पे टच कर रहा था मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड, जो लगभग 298 का मार्क है, वहां तक हमें ये शेयर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली टारगेट जो है थोड़ा छोटा हो सकता है इस शेयर में, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए 50 डे मूविंग एवरेज अभी भी थोड़ा रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसमें एक ही पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है, अगर ये गैप अप ओपन करके अगर अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो ये काफ़ी इजीली जो है ये टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है 298 रुपीज़ का। तो शॉर्ट में बता दूं तो टारगेट हमारा 298 के आसपास का रहेगा। हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 263.40 और जो दूसरा सपोर्ट है वो 257.70। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर करना। मन्नपुरम फाइनेंस के लिए ये कुछ रिव्यूज या फिर ये कुछ नंबर्स, ये कुछ आंकड़े जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिलहाल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, पर अगर गैप अप ओपन होता है तो 50 डे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट शो करेगा। आई होप यहाँ तक ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। तो नेक्स्ट शेयर की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जो है अच्छे खासे शेयर जो है वो कवर हो चुके हैं। तो अब अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट शेयर। ये जो तत्व शेयर जो है हमारा, ठीक है, पूरा नाम नहीं लेते, काफी टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस स्टॉक के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, दिस स्टॉक इज शोइंग अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा है बाय ब्रेकिंग अ मल्टी ईयर फॉलिंग ट्रेड लाइन। तो ये क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सिंस इट्स आईपीओ द स्टॉक हैज बीन इन अ सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड। जब से आईपीओ आया है शेयर में गिरावट ही देखने के लिए मिली है। ब्रेकिंग दिस ट्रेड लाइन इज द फर्स्ट मेजर साइन दैट अ लॉन्ग टर्म सेलिंग प्रेशर मे बी एंडिंग एंड अ न्यू बेस कुड बी फॉर्मिंग फॉर अ पोटेंशियल रिकवरी। अब क्या है इसका मतलब, अच्छे से समझते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसकी बात करें तो ये 50 डे मूविंग एवरेज पे पिछले काफ़ी अरसों से, काफ़ी अगर बात करें तो लगभग ये एक साल के पिछले साल से अगर बात करें तो लगभग जनवरी से अगर बात करें तो जनवरी से ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सक्सेसफुली सपोर्ट जो है वो ले रहा है, अभी तक भी ले रहा है। अब ये जो लेवल्स की बात करें, ये जो है हमारा बेसिकली ये जो लेवल है लाइक 1395 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे शेयर के लिए रह सकता है। उसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे एक और सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1310 का। ठीक है, तो ये जो दो सपोर्ट है वो शेयर के लिए रह सकता है। अगर इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, तो ये जो दो लेवल है वो देखने लायक रहेंगे शेयर के लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब से इस शेयर का आईपीओ आया है तब से ये शेयर ने ये जो लेवल है ऊपर का उसे यहाँ पे इतने अच्छी तरह से ब्रेक नहीं किया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप समझेंगे, तो वीडियो को जो है आप लोग अभी यहाँ पे एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 2 ही मिनट सिर्फ। तो सबसे पहले अगर अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेवल है, जो मैंने लाइन खींची है, ये
लगभग 1585 की। तो हम ये अगर लेके चले तो पिछले काफ़ी वक्त से शेयर जो है वो इसी पे हमें रजिस्ट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। शेयर इसके ऊपर भी गया और पर अच्छे से यहाँ पे देखा जाए तो, अगर हम देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 मार्च 2023 तो शेयर गिर कर यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, अच्छा खासा सपोर्ट लिया, उसके बाद शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली। फिर ये जो फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023 के बाद जो शेयर इसके नीचे गया वो फिर अभी तक यहाँ पे ऊपर ही नहीं आया। ठीक है, लाइक देख सकते हो आप 6 अक्टूबर 2023 के मोमेंट पे जब ये शेयर इसके नीचे गया तब से ये शेयर उस लेवल के ऊपर ही नहीं आया है, 2 साल होने आए हैं। ठीक है, तो 2 साल से ये जो शेयर है वो इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यही एनालिस्ट का मानना है, यही चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरे अकेले के ओपिनियन नहीं है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी मैंने स्टडी किया है, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, उनको क्या लगता है कि कौन से लेवल के बाद जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मैंने उन्हें भी कवर किया है। तो एनालिस्ट का यही मानना है कि पिछले 2 साल से शेयर जो है ये जो 1587 का लेवल है उसे ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अगर अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है, लाइक 50 डे मूविंग एवरेज भी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शेयर अगर आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर ऐसा ही परफॉर्म करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये 1587 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये 2 साल में पहली बार होगा जब ये शेयर जो है इसे ब्रेक करेगा। और इस वजह से काफ़ी अच्छा तेज़ी जो है वो इस शेयर में देखने के लिए मिल सकती है। और इस वजह से एनालिस्ट ने कहा है कि ये आपके लिस्ट में होना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हो। तो 1587 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट ये आपको अचीव करके दे सकता है। पर अगर आपने खरीद लिया समझो और ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया तो पहला सपोर्ट तो 50 डे मूविंग एवरेज ही है, दूसरा सपोर्ट 1395 और तीसरा सपोर्ट 1312 का हो सकता है। अच्छा लगा शेयर? अगर शेयर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट शेयर की अगर बात करें तो नेक्स्ट शेयर है हमारा आरबीएल बैंक। आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक 50 डे मूविंग एवरेज और एक आपने लाइन खींची और बस यही एनालिसिस है। तो फिर देखा जाए तो ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का दिखाई दे रहा है। अभी हम सिर्फ इसी लेवल को देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है देखने जैसा। और जो भी काफ़ी सारे इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर स्विंग ट्रेडर्स है वो यहाँ पे देख के बोलेंगे यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। पर अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई था। अगर मंडे 20 अक्टूबर को देखा जाए तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई आया है। और ये कब आया है? जब ये जो शेयर है, ये रेजिस्टेंस है बेसिकली, ये अभी के लिए तो ये सपोर्ट है, पर इससे पहले जब ये रेजिस्टेंस था ये कब था? ये 274.55 टू बी प्रिसाइज 275 पकड़ लीजिए। तो 275 का जो रेजिस्टेंस है, जब इस शेयर ने 275 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब आप वॉल्यूम देख सकते हो। ये 7 अक्टूबर के बाद से अगर आप वॉल्यूम देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया शेयर ने तो उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा डाला इस शेयर आरबीएल बैंक में। क्यों? रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ, वापस यहाँ पे रिवर्सल भी देखने के लिए नहीं मिला या फिर रीचेकिंग भी देखने के लिए नहीं मिली, उसके बावजूद लोगों ने इतना क्यों पैसा लगाया इसमें कि शेयर में तेजी देखने के लिए मिल रही है। और क्या है इसमें ऐसा, उसकी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ वक्त से आप यहाँ पे देख सकते हो, देख सकते हो कि शेयर जो है वो इस लाइन के नीचे ही आपको ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिलेगा काफ़ी अरसे तक। आप देख रहे हो एक भी बार शेयर मूव नहीं किया ऊपर, एक दो बार ट्राई किया पर वो रीचेकिंग में फेल हो गया और वापस से शेयर जो है वो नीचे यहाँ पे आ गया। लाइक रीटेस्ट जो है लाइक ऊपर की तरफ गया, थोड़ा रीटेस्ट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, गिरावट देखने के लिए मिली। फिर देखें तो पिछले लगभग कब से हम तो पीछे बहुत जा रहे हैं, अब 2022 आ गया। और अगर बात करें और पीछे चलते हैं 21 अक्टूबर 2021 आ गया। लगभग देखा जाए और पीछे नहीं चलते, काफ़ी वक्त जा रहा है। 2021 का जो लेवल है तब से ये जो शेयर है, जब से आरबीएल बैंक है 2021 में 274 को टच किया था, उसके बाद ये शेयर जो है वो कंटिन्यूसली इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब ये लोगों को पता चला कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, लाइक 2021 के बाद से पहली बार शेयर जो है वो इसके ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है पिछले लगभग 2021, उससे भी बहुत पहले की बात है, तब से जो शेयर है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरबीएल बैंक इस लेवल को सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ मूव यहाँ पे कर रहा है सक्सेसफुली। वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, तो ये आरबीएल बैंक जो है वो देखने लायक होगा। अगर ये ऊपर जाता है तो और भी अच्छी बात है, पर अगर रीटेस्ट होता है, नीचे की तरफ शेयर आता है, तो आप सेलिंग में भी काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो बना सकते हो। तो ये आरबीएल बैंक की एनालिसिस थी। नेक्स्ट शेयर की तरफ बढ़ते हैं।
तो अभी बात करते हैं प्रेस्टीज जो है बेसिकली प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेवल्स शो हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पिछले कुछ वक्त से काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो लगभग 9 अक्टूबर से लेकर अभी तक देखो तो अच्छा सपोर्ट जो है वो दे रहा है 50 डे मूविंग एवरेज। पर जो लास्ट क्लोजिंग थी इस शेयर की, जो फ्राइडे के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ उस दिन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। तो वो एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात हो सकती है चिंता की प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए। ये जो लाइन मैंने खींची है 1732 की, ये अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हो 6 जून हो गया, 26 जून हो गया, उसके बाद 17 जुलाई हो गया। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिकली रेजिस्टेंस शो कर रहा था। और अगर देखा जाए तो 24 अक्टूबर के बाद से ये एक अच्छा सपोर्ट भी शो कर रहा है। तो अब मार्केट मंडे को कैसा परफॉर्म करेगा ना, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी अगर देखा जाए इस लेवल के बाद तो 50 डे मूविंग एवरेज अगर शेयर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ जो टारगेट पहले अचीव हो रहे हैं वो पहला तो है यहाँ पे 1810 का, अगर देखा जाए प्रेस्टीज के लिए 1810 का पहला टारगेट है। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट हो सकता है वो 1897 हो सकता है। अब पहला टारगेट तो आपको क्लियर हो गया रहेगा 1810, क्यों? क्योंकि जो लास्ट लगभग 22 जुलाई के आसपास शेयर ने ये हाई बनाया था। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक अच्छा रेजिस्टेंस शो कर सकता है। पर अगर पहला टारगेट अचीव हो गया तो दूसरे टारगेट जो है हमारा जो सेट हुआ है वो 1900 हुआ है। अब ये क्यों हुआ है इसको अगर थोड़ा जस्टिफाई करें तो पिछले अगर बात करें तो पिछले एक साल से या फिर काफ़ी बड़े वक्त से शेयर ने यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट शो किया है। आप देख सकते हो 1900 पे 18 दिसंबर 2024 को भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला था। वही बात करें 15 अक्टूबर 2024 को भी मिला था, 17 सितंबर 2024 को भी मिला था। उसके बाद अगर बात करें 20 जून 2024 को भी यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो पिछले काफी मतलब एक साल की अगर बात करें, कंपैरिजन करें एक साल से थोड़ा कम हो रहा है, पर काफी बार ये जो शेयर है इस लेवल पे आके टूटा है, नीचे गिरा है और अभी जो है काफी करीब है उस लेवल के। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 1900 का टारगेट अगर इस मोमेंट पे बाइंग होती है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो 1732 का सपोर्ट है उसके ऊपर और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर शेयर क्लोज करता है मंडे के दिन और तब बाइंग होती है तो यहाँ पे 1900 का टारगेट जो है वो अचीवेबल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। पर वही बात है फिर कि पिछले कुछ टाइम से जो है लाइक 18 जुलाई के मूवमेंट पे भी लग रहा था कि ये शेयर 1900 टच करेगा, पर नहीं करके नीचे की तरफ यहाँ पे मुड़ा था। तो बेसिकली क्लियर कट 1900 का टारगेट है, पर उसके लिए ये जो लेवल है लाइक 1811 का उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। उससे भी पहले अगर बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मंडे के दिन जब मार्केट क्लोज होगा, मंडे का मार्केट, तो ये 1730 का लेवल और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट का क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद ही पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो है वो अचीव यहाँ पे हो सकता है। पर वही अगर बात करें, अगर ये शेयर ऐसा नहीं होता है लाइक 1734 का लेवल सस्टेन नहीं करता है और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, तो 50 डे मूविंग एवरेज जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 1734 तो अपने लिए रेजिस्टेंस है ही। तो अगर शेयर में गिरावट होती है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट में तो गिर कर शेयर जो है वो 1600 लेवल तक भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन भी देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से अगर बात करें, जून से अगर कंपेयर करें तो जून से लेकर अभी तक जो है थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन है। एक बार कोशिश की नहीं कर पाया, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा करीब यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं क्या होता है शेयर में, आप भी अपनी नज़र यहाँ पे बनाए रखना। मंडे और ट्यूसडे की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह सकती है प्रेस्टीज के लिए। नेक्स्ट शेयर की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो नेक्स्ट शेयर हमारा है वो है अदानी पोर्ट्स। अब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम कवर कर रहे हैं। तो इस शेयर की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, आप देख सकते हो बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज अ पावरफुल रिवर्सल पैटर्न दैट ऑफ्टन फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड और एज अ बेस। तो ये हमारा बेस यहाँ पे सेट हुआ लाइक 6 जून से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें 4 नवंबर तक शेयर जो है काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा था। लाइक 7 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कुछ एक ट्रेड लाइन बन के आ रही है जिसमें शेयर ने बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया है इस लेवल पे, ठीक है। तो जो वही डाउन ट्रेंड और एज अ बेस, ये बेस जो है इसके ऊपर हमें एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं है,
क्योंकि देखा जाए तो ब्रेकआउट जो है वो इस लेवल पे लाइक 21 अक्टूबर के बाद से एक्सपेक्टेड था कि होगा, पर नहीं हुआ है। तो इस वजह से द ब्रेकआउट इज नॉट येट कंफर्म्ड। द ट्रेड इज ट्रिगर्ड ओनली इफ द प्राइस ब्रेक्स अबाउट द नेक लाइन ऑफ द पैटर्न विच इज एट 1486। तो ये जो लेवल आप देख रहे हो 1486 का, जब ये शेयर जो है अपना क्लोजिंग जो है इसके ऊपर देगा, ठीक है, अभी आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ सेशंस में अगर ये 1486 के ऊपर ये शेयर जाता है, ये जो नेकलाइन है, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये जो नेकलाइन है, जब इसे तोड़ेगा, जब इसे ब्रेक करेगा, तब हमें यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है इस शेयर में, ठीक है। तो वही है बेसिकली रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे अदानी पोर्ट्स में। और अगर ये 1486 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल जो है वो शेयर में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये वीडियो जो है वो क्लियर होगा। मैंने कुछ टारगेट्स यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं दिए है, पर अगर ये मूवमेंट आती है तो शेयर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक करने का आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा शेयर हो सकता है, रिकमेंडेशन नहीं है, जो पॉइंट्स है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट शेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है अपना, वो है ग्रेविटा करके, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड करके एक शेयर है। उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इजी लेवल है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा बेसिक से शुरू करते हो तो कुछ ऐसे लेवल्स पकड़ते हैं हम लोग। तो 50 डे मूविंग एवरेज जो है अच्छा इस बार सपोर्ट लिया है। पिछले कुछ टाइम से रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा था इस लेवल में, लाइक 25 अगस्त से लेकर अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 24 अक्टूबर 2025 तक जो शेयर है वो बेसिकली थोड़ा रेजिस्टेंस शो कर रहा था। कहा किससे? अपने यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज से। पर शेयर जो है अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दो नेगेटिव सेशन लाइक अगर हम बात करें तो लाइक ट्यूसडे और वेनसडे के दिन थोड़ा नेगेटिव सेशन रहे इस कंपनी के। पर फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग है वो थोड़ी डिसेंट जो है वो देखने के लिए हमें यहाँ पे मिली। तो लेवल्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है? लेवल्स ये शो कर रहा है कि ये शेयर जो है ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो लास्ट क्लोजिंग है वो उसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। तो यहाँ पे दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला 1710 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 कहाँ पे है ये 50 डे मूविंग एवरेज? 1700 लाइक 1700 पकड़ लेते हैं। तो जब तक ये शेयर अपने बात करें इसके लाइक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये शेयर सेफ है। 50 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है अगर वो ब्रेक होता है और शेयर में अगर गिरावट होती है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हमारा 1682 के लेवल तक ये जो शेयर है वो जा सकता है। पर यही अगर हमें इस शेयर में तेजी देखने के लिए मिलती है तो हमारा जो टारगेट अचीव हो सकता है वो 1936 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग की बात मतलब लगाने की बात नहीं है। लाइक नो ट्रेडिंग जोन चल रहा है। पिछले अगर बात करें हम लोग तो 28 जैन 2025 यानी पिछले अगर बात करें तो 8 9 10 11 या फिर बात करें पिछले एक साल से थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन में शेयर चल रहा है। अभी नीचे के लेवल पे ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ सकता है। तो 19 लगभग आपका 1942 का लेवल जो है ये अचीव करके दे सकता है अगर ये शेयर ऊपर बढ़ा। चांसेस ज़्यादा है क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, साथ ही साथ इमीडिएट सपोर्ट 1679 का भी है। तो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो अचीव करके दे सकता है। शेयर में अगर गिरावट हुई तो यहाँ पे शेयर गिर के इस 1540 के लेवल तक यहाँ पे आ सकता है। तो ये आपका बहुत ही रिस्की ट्रेड हो सकता है। सेलिंग अगर आप करते हो तो 1540 टारगेट कर सकते हो। इमीडिएट सपोर्ट आपका 1676 के आसपास है। वही अगर बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दिखा रहा है, यानी दो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट्स है। तो शेयर ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये टारगेट अचीव करके देने के चांसेस है। नो ट्रेडिंग जोन चल रहा है तो कुछ दिनों तक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो शेयर में तो ये अचीव करके दे सकता है आपको एक अच्छा खासा टारगेट 1936 19340 के लेवल्स पे, ठीक है। ग्रेविटा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट शेयर की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट शेयर है यहाँ पे डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी यहाँ पे रडार में रहा था ये, मेरे भी और एनालिस्ट के भी। तो क्यों बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज जो है अभी सपोर्ट शो कर रहा है और पिछले काफ़ी वक्त से 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट शो कर रहा है। मेरे लिए हर शेयर में मैं जो एनालिसिस करता हूँ मेजरली, और जो एनालिस्ट भी बोलते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप वन डे के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान अगर हम कर रहे हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। तो जैसे हमने पिछले शेयर में बात की, इस शेयर में भी वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 510 पे,
जो है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज, अगर ये ब्रेक होता है, शेयर अगर अपना यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो इमीडिएट सपोर्ट आपको 500 के लेवल्स पे मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 20 फरवरी से लेकर अभी तक ये जो शेयर है इसने इस लेवल पे काफ़ी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है। शेयर अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है लाइक 50 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा खासा सपोर्ट लेकर अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये टारगेट अचीव करके दे सकता है 548। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो में हो तो आपको ये तो पता होगा कि कोई भी अंदाजे से ट्रेड लाइन नहीं खींची है, उसका कुछ ना कुछ रीजंस रहता है। तो अब ये मैंने ये 549 या फिर 550 के आसपास की जो लाइन है, लाइक ये 548 टू बी प्रिसाइज आप देख सकते हो 548.40 है। तो ये जो ट्रेड लाइन है वो कहाँ से आई, तो हम बात करें तो वही अगर बात करें तो 1 फरवरी 2025 को इस शेयर ने यहाँ पे रजिस्ट शो किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इससे पहले भी अगर बात करें तो 31 अक्टूबर को यहाँ पे ये लेवल्स पे ये शेयर जो है वो आते हुए देखने के लिए मिला। और भी अगर पीछे जाएंगे तो इस लेवल पे हमें बहुत बार थोड़ा ब्रेकआउट पॉइंट देखने के लिए मिला है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो किया है शेयर ने इस लेवल पे। और वही बात करें तो ये भी थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है। अगर आप देखें तो लगभग 1 नवंबर 2024 से लेकर अभी तक यानी पिछला 1 साल हो गया, थोड़ा सा एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये नीचे का जोन टच हो गया है, लाइक हमारा ये जो 500 का लेवल है वो टच हो चुका है यहाँ पे। तो अब ऊपर की तरफ शेयर बढ़ रहा है और चांसेस है कि एक अच्छा खासा टारगेट आपको अचीव करके दे दे 550 का, ठीक है। और अगर शेयर में गिरावट भी होती है तो 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है ही, पहला 50 डे मूविंग एवरेज और दूसरा जो है वो 499 500 का लेवल जो है वो भी पिछले 1 साल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो कर रहा है हमारे डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए। और भी अगर शेयर में गिरावट होती है तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, या फिर अगर गिर गया तो वर्स्ट की सिनेरियो में अगर गिर गया तो 460 के लेवल तक आने के चांसेस यहाँ पे डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये वीडियो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट हमारा जो शेयर है वो है डिलीवरी लिमिटेड करके है। तो सम एनालिस्ट फर्म्स, अब मैंने जैसे कि कहा कि ये सिर्फ टेक्निकल ब्रेकआउट वगैरह की बात नहीं है, मैं आर्टिकल्स वगैरह का भी स्टडी करता हूँ तो उसमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एनालिस्ट फर्म्स लाइक ICICI सिक्योरिटीज़ हो गई, उन्होंने इस शेयर के ऊपर लॉन्ग टर्म बाय रेटिंग दी है। और जो प्राइस है बेसिकली अगर बात करें ड्रॉप एज ए पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ लॉन्ग टर्म टारगेट एज IS 600, तो लगभग 600 रुपीज़ तक जो है ये शेयर जो है वो जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है। तो क्यों, फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी वक्त से, पिछले काफ़ी वक्त से अपने 50 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है, अच्छी बात है। पर अभी हाल ही में हमें ब्रेक देखने के लिए मिला। लाइक अगर बात करें तो थर्सडे और फ्राइडे का दिन काफ़ी बुरा रहा था हमारे डिलीवरी शेयर के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली थी। इसके पीछे 2 क्रूशियल रीजंस थे। सबसे पहला तो देखा जाए तो इनका जो बेसिकली ये जो ट्रेड लाइन है, ये हमारा जो एक सपोर्ट था वो ब्रेक होते हुए देखने के लिए मिला 464.05 का, और हमारा जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो भी ब्रेक एक साथ ही देखने के लिए मिला। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया था, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हो गया था। आप नीचे वॉल्यूम में भी देख सकते हैं, काफ़ी हाई वॉल्यूम था जब लोगों ने इस शेयर को बेचा, तो इस वजह से काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली। कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो काफ़ी टाइम से अगर बात करें तो 4 अगस्त से ये जो शेयर है ये इस लेवल 462 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, हर बार यहाँ पे सपोर्ट लेके सक्सेसफुल हो रहा था। सिर्फ यहाँ पे एक ब्रेक मिला था 3 अक्टूबर 2025 को, शेयर वापस उसी लेवल पे आ गया है। तो फिलहाल जो है अभी सपोर्ट पे शेयर चल रहा है, 428 का जो लेवल है आप देख सकते हो सपोर्ट है इस शेयर के लिए। पर ये कब तक सस्टेन करता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सस्टेन कर गया तो एक वीकली बेसिस पे अच्छा शेयर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो 428 पे अगर ये शेयर सस्टेन हो गया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट है वो हमारा हो सकता है 460 के लेवल पे, या फिर जो भी यहाँ पे इनका ये काम करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो जहाँ पे भी यहाँ पे रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, वो पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा जो है वो कौन सा रहेगा, ये ट्रेड लाइन जो 463 का 462 463 का जो है वो लेवल है, ठीक है। अब ये कब, जब ये शेयर सस्टेन करेगा इस सपोर्ट को और ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर शेयर में गिरावट होती है तो शेयर गिर कर सबसे पहला तो 405 का लेवल टच करेगा, ठीक है। 405 का लेवल भी अगर ये शेयर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, ये लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाया तो और ज़्यादा गिरेगा, और जो शेयर है वो इस लेवल पे हमें आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। सॉरी, ये लाइन थोड़ी ख़राब हो गई, ये इस लेवल पे आते हुए हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये जो है 380 का लेवल है। पर अगर ये शेयर गिरा तो नेक्स्ट हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 410 रुपये का होगा,
सेलिंग मतलब नेगेटिव साइड में, और उसके बाद जो है फिर 380 का लेवल जो है ये शेयर टच करने की यहाँ पे चांसेस हो सकता है। कब? अगर इस शेयर में गिरावट हुई तो। और अगर नहीं होती है गिरावट, अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलता है, तो पहला जो है 50 डे मूविंग एवरेज इसका टारगेट होगा जो लगभग 450 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। ये सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 462.90 यानी 463 के लेवल पे भी हो सकता है। ये दोनों ही अचीव हो गए तो नेक्स्ट टारगेट जो पिछले कुछ टाइम से ये शेयर ने हिट किया है वो 485 का लेवल भी छूते हुए देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, ये डिलीवरी लिमिटेड करके जो शेयर है वो। लास्ट शेयर की अगर बात करें तो वो है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। आज की इस वीडियो में 2-3 हमें ऐसे शेयर देखने के लिए मिले जो मल्टी ईयर, जो पिछले कुछ सालों से जो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए हैं, उस लेवल को ब्रेक होते हुए शेयर जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा क्या ही है इसमें, अच्छा खासा तो मूव कर रहा है, कहाँ बीच में से एक ट्रेड लाइन खींच ली। रुकिए, अब ये जो लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। यहाँ से सिर्फ इसी पेज को देखा, सिर्फ इसी चार्ट को देखा तो लगेगा बहुत एक्सपेंसिव है, जो तो बहुत ऊपर है, हम इसे कैसे खरीदें। थोड़ा पीछे चले तो आप देख सकते हो, लाइक ये हो गया 1 अगस्त 2024, यहाँ पे शेयर ने रजिस्ट किया था, शेयर ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद अगर बात करें तो लगभग 2021 26 जुलाई 21 शेयर इसके ऊपर था, रेजिस्टेंस शो किया। उसके पहले अगर बात करें तो 3 फरवरी 2021 की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जो है रेजिस्टेंस शो किया था शेयर ने। 2019 में भी रेजिस्टेंस शो किया था और उसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। और पिछले कितने सालों से आप देख सकते हैं, लास्ट जब ये शेयर जो है इस लेवल पे आया था तब ये लगभग 2021 में ये देखने के लिए मिला था 286 के लेवल पे बजाज कंज्यूमर केयर। पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों में कि शेयर जो है वो 286 का लेवल काफ़ी पॉजिटिवली क्रॉस कर रहा है। आप नीचे वॉल्यूम पे देखें 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर, ये जो लगभग ये पूरा वीक जो है काफ़ी हाई वॉल्यूम में ये जो शेयर है वो देखने के लिए मिला। लाइक लोग चाहते हैं, इन्वेस्टर चाहते हैं कि ये जो लेवल है ये ब्रेक हो। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये सुन के, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी खुशी हुई थी। मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, शेयर पहली बार 4-5 सालों में पहली बार शेयर इस 286 के लेवल को ब्रेक किया है। क्रूशियल होगा, अगर इस मूवमेंट पे शेयर और ऊपर जाते तो अच्छा है, गिरावट भी होता है, रिटेस्टिंग भी होती है तो 284 के लेवल तक शेयर गिर सकता है। उसी के साथ साथ सपोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज भी आपका सपोर्ट है स्ट्रांग, जो कहाँ तक चलेगा आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए जैसे जैसे चलेगा पर कैसे भी चले 50 डे मूविंग एवरेज तो सपोर्ट है ही, और उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट हमारा 285 का लेवल भी है। तो ये 2 जो सपोर्ट है वो बजाज कंज्यूमर केयर को गिरने नहीं देंगे, और ये अपना ब्रेकआउट पे है। पिछले 4-5 साल में ऐसा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है कि एक नया हाई देखने के लिए मिले हमें बजाज कंज्यूमर केयर का, ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिली। और अगर बात करें तो इस वजह से काफ़ी अच्छे टारगेट्स जो है वो अचीव हो सकते हैं, तो आपकी वॉच लिस्ट में शेयर होना चाहिए। काफ़ी बड़ा और लंबा ये वीडियो था, पर हमने डिटेल में समझा कि क्यों और कैसे ये ब्रेकआउट लेवल जो है वो आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए, अगर आपको ये 10 शेयर पसंद नहीं भी आए तो हमारे शॉर्ट्स वीडियोज़ जो है उसके ज़रिए मैं रोज़ जब भी मार्केट क्लोज होगा उसी लेवल के जो ब्रेकआउट्स है उस हिसाब से भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ये ब्रेकआउट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।